अध्यापकों ने सीएम का जताया आभार, स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग, बेंच वाइज भर्तियों को लेकर उठाई गई मांग। विधानसभा बजट सत्र का हुआ समापन, 15 दिन तक चला 15 दिन बजट, 14 दिन में 34 सदस्यों ने लिया भाग। आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, प्रदेश में जीत का किया दावा, प्रदेश प्रवक्ता ने कहा आपको देखकर बीजेपी और कांग्रेस में बौखलाहट। विधायकों ने वेतन भर्ती को लेकर बताया अफवाह, विधायकों ने किया जा रहा है बदनाम, मुख्यमंत्री ने किया है साफ तौर पर मना। और 4 राज्यों में जीत पर खुशी में है बीजेपी, किसान मोर्चा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, हिमाचल में भी बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे जहां पर बजट विधानसभा में बजट भाषण को लेकर सीएम द्वारा आपको बता दें कि कंप्यूटर अध्यापकों के बढ़ाए गए मानदंड पर शिक्षक महासंघ के द्वारा बैनर तले अध्यापकों ने सीएम का विधानसभा पहुंचकर आभार व्यक्त किया है। उसके बाद से नियमित करने को लेकर स्थानीय नीति बनाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। मौके पर जेबीटी परीक्षण प्राप्त अध्यापकों ने भी रिजल्ट घोषित करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया, बेंच वाइज भर्तियों करने की मांग भी उठाई है। ठाकुर जी, हेमलता जी, इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर टीचर और टेक्निकल विषय है, इसमें हमको थोड़ी कठिनाई बहुत ज्यादा आ रही है कि इसमें रास्ता क्या निकाले। हाँ जी, वो तो बात ठीक है। उसमें भी ये सारी चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसमें रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि आप लोग भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है इसमें लगा चुके हैं और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आप सबके सामने भी प्रश्न जो है जीवन का जो है आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सबके सामने भी है। पिछले कल हमारे जो जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आए थे उनसे भी हमने बातचीत की है। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है सारे मसलों को लेकर के, और उसी के अंतर्गत हम इस बात को लेकर के जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसका रास्ता निकालने के लिए आपके पास और भी कुछ सुझाव की दृष्टि से बात आती है तो उस तरह से आप सुझाव दे सकते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र को 15 दिन चलने के बाद समापन हो गया है। इस सत्र में सदन की कार्रवाई 76 घंटे तक चली है, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दी है। परमार ने बताया है कि 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में 32 सदस्यों ने भाग लिया है। 4 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट पर 4 दिन में 34 सदस्यों ने भाग लिया है, वहीं जिस पर 10 घंटे 33 मिनट तक चर्चा चली है। वहीं इस दौरान 617 तारांकित और 362 अतिरिक्त सवाल पूछे गए हैं। जो जनहित के विषय यहाँ पर आए हैं, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, अगर इनको जोड़ा जाए तो 617 तारांकित 362 अतारांकित प्रश्न सूचनाएं यहाँ प्राप्त हुई और वो सूचनाएं हमने प्रदेश सरकार को भेजी और इस पर चर्चा हुई है। 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित हुए हैं, ये भी मैं आपके माध्यम से सारी जानकारियां देना चाहता हूं। 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 13 विषय सभा में उठाए गए हैं। सभा की समितियों के प्रतिवेदनों को भी यहाँ पर सदन के सम्मुख यहाँ पर रखा है और शीतकालीन सत्र और इस बजट सत्र के बीच में जो इस विधानसभा के कभी सदस्य रहे उनके देहावसान पर भी चमनलाल और श्री चमनलाल जी, श्री कश्मीरी लाल जोशी जी। कौशल विकास निगम और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्था के बीच एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें युवाओं ने रोजगार के साधन निकाले हैं और मंत्री मारकंडे ने कहा है कि मनाली और लाहौल स्पीति में ऐसे एडवेंचर किए गए हैं जो देश की ही कहीं नहीं हुए हैं। वही इंटरनेशनल स्कीम ट्रेनिंग चलाने वाले है और जिसको लेकर 200 लोगों को अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वही ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती है, लेकिन पहली बार एमओयू हस्ताक्षर कराया गया है। के नौजवानों को लाहौल में स्कीइंग ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसके बाद हमारा इमीडिएटली जो है इंटरनेशनल हम जो है स्कीइंग कंपटीशन कराने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम
नौजवानों को किस रोजगार के अवसर प्रदान करें, स्किल डेवलपमेंट विभाग हमारा जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से हम हजारों को नौजवानों को ट्रेनिंग कराते हैं। परंतु पहले एमओयू हम पहली बार कर रहे हैं, एक एमओयू 1 साल के लिए, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। और सरकार की योजना है कि जो हर ट्रेनिंग सुविधा लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हमने ये एमओयू साइन किया है। सर, कोई टारगेट रखा गया कि कितने युवाओं को इसमें जो है शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग देनी है या कुछ ऐसा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो एमओयू है 1 साल का है, 70 लाख रुपए खर्च करें, 480 लोगों को, नौजवानों को हम इस साल ट्रेनिंग कराएंगे। ये बढ़ता रहेगा। ये हमने जो है अभी इमीडिएटली आज एमओयू किया है। हमने कहा है डायरेक्टर इंश्योरेंस को भी, विभाग को भी कहा है, इससे रिक्वायरमेंट आएगा। हिमाचल में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश की राजनीति आपको बता दें राजनीति गर्मा गई है। वहीं बीजेपी कांग्रेस प्रदेश में आपका कोई अस्तित्व नहीं होने की बात पर आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। वहीं आपके प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व देखकर बीजेपी के नेता बौखला उठे हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सांसें फूलने की बात कही है। जितने विकल्प आए वो स्थानीय विकल्प आए, प्रदेश के अपने ही विकल्प आए, अपने ही लोग खड़े हुए, पार्टी के विरोध खड़े हुए और बाद में उन्होंने समझौता करके पार्टियों में वापसी की है। ये आम आदमी पार्टी है, ये पूरे देश भर में अपना जो है रूट्स बढ़ा रही है, अपनी सदस्यता बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का आना और बाकी अन्य दलों का जैसे पहले चलता था उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट आप समझ सकते हैं, विधानसभा से लेकर और आपके मुख्यमंत्री जी का बयान, केंद्रीय मंत्री जी का बयान कि आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में आ रही है और ये आते आते इनके जो है सांसें फूलने वाली है। आप खुद समझ सकते हैं, इसमें मुझे क्लैरिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से जो है ये बौखलाए हुए हैं। और इनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल के प्रदेश के कोने कोने में स्थापित हो चुकी है और आने वाला समय जो है वो आम आदमी पार्टी का होने वाला है। इस तरह से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंजाब के अंदर इतनी सारी आपने जो वादे कर रखे उसको पूरा कैसे करेंगे। देखिए, अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की कोलिजन की सरकार थी, उस समय जो कर्जा लिया गया 1.82 लाख करोड़ तक उन्होंने उस कर्जे को पहुंचा दिया और आज वही कर्जा 2.82 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आम आदमी को क्या मिल रहा है वहां पे? 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर कांग्रेस ने विधायक सुखविंदर सिंह, आपको बता दें कि सुक्खू सदन में भड़क गए हैं। साथ ही सुक्खू ने कहा है कि विधायकों ने ना तो कोई वेतन बढ़ाया है और ना ही भुगतान, बल्कि ऐसे ही विधायकों को बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत यह मामला उठाया गया है और मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि क्या विधायकों के वेतन और भत्ते पर कोई बढ़ोतरी की गई है, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मना किया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने हो तो इसको लेकर सदन में बाकायदा बिल लाया जाता है और इस तरह पर कोई बिल सदन में अब तक नहीं आया है। के माध्यम से बात माननीय मुख्यमंत्री जी से जाननी चाहिए। अगर झूठी कोई लिखता रहेगा, ना कुछ विधायकों के वेतन बढ़े है, ना भत्ते बढ़े है, ना कुछ बढ़ा है, ये किस प्रकार की खबर क्यों छपी है, इस बारे में हमने स्पीकर महोदय से बात की है और ये भी देखा गया है कि जो वेब पोर्टल है उसमें ये खबर चली है। तो जो चीज हुई नहीं और झूठी प्रचारित हो विधायकों के मामले में, उसमें स्पीकर महोदय ने हमें बोला है कि हम इसका संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। कल को तो हर कोई झूठ लिखता रहेगा विधायकों के मामले में, ना भत्ते बढ़े, ना कुछ बढ़ा, ना पे बढ़ी, ना कुछ बढ़ा। अगर बढ़ती तो उसका बिल आता है विधानसभा में और आपने तो सबसे ज्यादा लिखना था। विधायकों के पे से संबंधित कोई बात नहीं है, पेंशन से संबंधित कोई बात नहीं, लेकिन चैनल ऐसे चला रहे थे कि जैसे पे भी बढ़ गई, पेंशन भी बढ़ गई। इसलिए मैं आपसे मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से बात बताई है कि क्या मुख्यमंत्री जी आपने ऐसा कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, हमने कोई ऐसा ना भत्ता बढ़ाए, ना वेतन बढ़ाए और ना विधायकों ने वेतन बढ़ाने की बात की है। क्या इस
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वर्ण आयोग के गठन के बाद इसे कानूनी मान्यता देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं स्वर्ण आयोग ने समर्थन में सचिवालय घेरने को लेकर वहां पहुंचे हैं लोग इस दौरान, लेकिन इससे पहले भी शोधित सहित कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार देवभूमि क्षेत्र संगठन के आंदोलन से राजधानी में तनाव की स्थिति बनी हुई है और शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। वहीं देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ता टूटी कंडी कॉन्सिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ये जो ये भाजपा का राग लापते रहते हैं, हिंदुत्व का राग लापते रहते हैं, एक कमल का फूल खिला के ये जो भगवा भगवा करते रहते हैं। आज जिन गाड़ियों के ऊपर भगवा झंडा लगा है उनकी ये गाड़ियां बॉन्ड कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गाड़ियों की तलाशियां की जा रही कि भैया भगवा झंडा तो नहीं है, भगवा झंडा होगा तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरासमेंट उनके साथ की जा रही है। इस तरीके का हिंदुत्व है भाजपा वालों को। 62 लाख राजपूतों, ब्राह्मणों, वैश्यों, मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये भाजपा कांग्रेस वाले कमल के फूल और ये हाथ वाले ये स्वर्ण विरोधी हैं, हिंदू विरोधी। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने मंगलवार को धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि भारोत्तोलन खेल गरीबों का खेल है। इस खेल में कभी कोई अमीर व्यक्ति दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि यह खेल शरीर को टॉर्चर करने वाला है। वहीं मीरा भाई से इस खेल का ज्ञान लेना जरूरी है। इस खेल के बारे में वे बता सकते हैं कि इस खेल को खेलना कितना मुश्किल है। मेन मकसद हमारा अपने युवाओं को जागरूक करना है, उनको मैसेज देना है, उनको बताना है कि अब हिमाचल में वेट लिफ्टिंग शुरू हो गई है और वेट लिफ्टिंग शुरू करने के लिए हमें आश्वासन दिया है हमारे मंत्री जी ने भी, अनुराग ठाकुर जी ने, कि हम जितना भी होगा, जो बनेगा सेंटर के थ्रू और हमारे थ्रू हिमाचल को इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, कोचेज भी प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए ये सबको मैसेज देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।